हैं और एक मैनेजमेंट को हम शामिल करेंगे अपनी बातचीत में। और हमारे साथ इस बीच अनिल कोठूरी जी जुड़ चुके हैं, एमडी एंड सीईओ फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के। उनके कारोबार को और आगे की ग्रोथ योजनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी का आईपीओ भी आया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन एक ये एनबीएफसी कंपनी है और कंपनी से हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर उनका क्या कहना है। अनिल जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने 10,000 करोड़ का एयूएम का जो एक बड़ा माइलस्टोन है वो हासिल कर लिया है और 38% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ से आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? एयूएम ग्रोथ में आप कितनी बढ़त आने वाले समय के लिए देख रहे हैं? क्या टारगेट्स देंगे? हमारे 600 ब्रांच हैं और 4,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वो रोज़ आके काम करते हैं, कस्टमर को लोन देते हैं। इसलिए हमारा डिसबर्सल जो है बढ़ते रहेंगे और हमारा ये मानना है कि हमारा एयूएम ग्रोथ विल बी अबाउट 25% फ्रॉम हियर ऑन एंड वी विल ट्राई एंड बेटर दैट मार्क। अनिल जी, यहाँ पर 23 ब्रांचेस मेरे ख्याल से आपने और ऐड किए हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो अब ये जो आंकड़ा है 607 के आसपास पहुँच चुका है। एक्सपेंशन प्लान्स FY24 को लिहाज से कोई खास तरह से आगे बढ़े हैं? क्या निर्धारित किया है आपने? ऑपरेटिंग कॉस्ट इस एक्सपेंशन को लेकर बढ़ेगी तो वो कितनी तक अब बढ़ती हुई देख रहे हैं? इस साल हम 50 ब्रांच ऐड करना चाहते थे और वो ब्रांच एडिशन करीब हो गया है। And all these 50 branches are branches which will sell small mortgage loans. We haven't added any gold loan branches this year. Now, next year onwards, we want to augment our branch count by about 50, 60 every year. So about 8% growth in the number of branches every year is what we are going to target. This number will be easily digestible from an operational as well as financial standpoint, and that's what we intend doing. बिल्कुल। इसके अलावा आपने करीब 23 ब्रांचेस का टारगेट भी सेट किया है आने वाले समय के लिए। उसको लेकर अपनी योजनाएं बताइए। 24 के लिए एक्सपेंशन प्लान्स क्या होंगे आपके लिए? रिजर्व बैंक ने 3 हफ्ते पहले जो सर्क्यूलर रिलीज किया है उससे क्या होता है कि दी बोरोइंग फॉर एनबीएफसीज फ्रॉम बैंक्स विल गेट अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। ये इसलिए कि बैंक्स जो एनबीएफसी को देते हैं उसका रिस्क वेट बढ़ गया है। हम AA कंपनी है, इसलिए हमारे लोन जो है उसका रिस्क वेट 30 से 55 हो गया है। So that is the increase that we will see in terms of risk weights from banks. I expect this to result in an increase of between 25 and 50 basis points in terms of borrowing costs. Now, on the other side, all the loans that we do are priority sector lending, but we borrowed very little as onward disbursal for priority sector. ये इसलिए था कि there was no difference in our cost of borrowing whether it was priority sector or non-priority sector. Now, if there is going to be a difference, then we will tag our loans a little more diligently and seek to borrow for onward disbursal for PSL. बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी समय देने के लिए अपना और अपने आगे के आउटलुक पर और गाइडेंस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे। अविनाश जी, पर आपसे राय लेना चाहेंगे इस कंपनी पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो 7% ये स्टॉक चल चुका है। यहाँ से क्या सलाह होगी आपकी इस कंपनी को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए 140 रुपए में इस कंपनी ने आईपीओ किया था। कोई बड़ा रिस्पांस तो मिला नहीं, लेकिन इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गया है लिस्टिंग के बाद, मेरे ख्याल से बहुत ही दमदार नंबर है। और जिस प्रकार से अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 25% का ग्रोथ एयूएम में एस्टिमेट कर रहे हैं अगले साल के लिए, करीबन 50-60 ब्रांचेस ओपन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नेट इंटरेस्ट एनआई भी काफी अच्छी तरह से 25-30% एक सेकंड क्वार्टर में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी तरह से ये स्टॉक अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो करीबन 170-175 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। काफी सस्ता स्टॉक है,
वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फेडरल बैंक इनकी पेरेंट एंटिटी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस प्राइस से थोड़े बहुत निवेश करना चाहिए। अच्छी खासी कमाई होगी। करीबन 175 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीने। 175 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीनों में आपको फेड बैंक में रखने की सलाह दी जा रही है।